एवरीवन, आज हम लोग अपना कैलेंडर की क्लास करेंगे। ठीक है भाई। और आज की क्लास में हम लोग किसी भी डेट पे क्या दिन था वो निकालना सीखेंगे बेहद आसान तरीके से। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिएगा भाई, मान लीजिए पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं, ठीक है, फिर करेंगे हम लोग आगे का। देखो भाई, जो हम लोग पहला दिन लेके चलेंगे ना, वो लेके चलेंगे मंडे को भाई। सबसे पहला दिन हम लोग मंडे को लेके चलेंगे। ठीक है भाई, मंडे को क्या लेके चलेंगे? पहला दिन में, ये ध्यान रखना। ट्यूसडे को ऐसे दूसरा दिन, वेंसडे को भी अपना थर्ड डे, थर्सडे को भी अपना भी फोर्थ डे, फ्राइडे को फिफ्थ डे, सैटरडे को हम लेके चलेंगे छठा दिन, संडे को लेके चलेंगे हम लोग जीरो या फिर सेवेंथ डे पे। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है बड़े अच्छे से। मंडे को हम लोग पहला दिन लेके चलेंगे, संडे को आखिरी दिन, सातवां दिन या जीरो। ठीक है, जीरो डे मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को याद दिलवा दूं थोड़ा सा, या लिखवा देता हूं। देखो भाई, जब कभी भी कोई भी साल शुरू हुआ होगा, मतलब जब एक तारीख रही होगी, जब कभी भी, मैं यहां पूरा बना देता हूं, जब कभी भी 1 जनवरी मतलब कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी भाई, जब कभी भी 1 जनवरी और पहला साल रहा होगा। ठीक है भाई, 1 जनवरी 1 पहला साल, जैसे अब चल रहा है 2021, ऐसे ही कभी पहला साल रहा होगा और पहली तारीख रही होगी, तो उसकी शुरुआत हम लोग मंडे से लेके चलेंगे भाई। कहां से लेके चलेंगे? मंडे से लेके चलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, कहां से लेके चलेंगे? मंडे से। सोमवार से उसकी शुरुआत हम लोग लेके चलेंगे 1 जनवरी और साल पहला भाई। ठीक है, मंडे हमने उस दिन को ले लिया। अब आगे की इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, ओड डेज वाली, विषम दिन वाली भाई। जब 100 साल पूरे हुए होंगे, मैं थोड़ा और स्पेस चाहिएगा इसके लिए मुझे, मैं पूरे बोर्ड पे लिखता हूं उसको, यहां से शुरुआत करता हूं। देखो भाई, जब 1 जनवरी रही होगी और साल भी फर्स्ट वो रहा होगा भाई, पहला साल रहा होगा। ठीक है, तो उस दिन कौन सा दिन रहा होगा? मंडे का। कौन सा दिन रहा था उस दिन भाई? मंडे, सोमवार का दिन रहा होगा भाई। 100 साल, मैं अब 100 साल लेके चलूंगा सीधे। आपको मैं बता दूं 100 सालों में कितने विषम दिन बनेंगे, वो मैं आगे के टॉपिक्स में निकालना भी सिखाऊंगा। फिलहाल आज की क्लास में आपको याद रखना है, ठीक है, 100 साल में 5 विषम दिन बनेंगे, ओड डेज बनेंगे। ओड डेज क्या होता है मैं पहले ही समझा चुका हूं। ओड डेज होता है कि भाई 7 से भाग देने के बाद कितने दिन बचते हैं। मान लो 30 दिन है, 7 से भाग दे दो, 7 चौके 28, 2 शेष फल आया, मतलब 2 ओड डेज बनेंगे, 2 विषम दिन बनेंगे भाई। ठीक है, तो 100 साल जब हो जाएंगे तो 5 विषम दिन बनेंगे, ओड डेज बनेंगे भाई, ओड डेज बनेंगे। 5 दिन क्या बनेंगे भाई? विषम बनेंगे। एक बार लिखो जरा इतना, 100 साल पूरे होने पे। क्लियर है? अब 5 दिन विषम, 5 दिन विषम, 5वां दिन देखो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन कौन सा बनेगा? फ्राइडे का, शुक्रवार। तो इससे हमें समझ में आता है जो लास्ट तारीख रही होगी 31 जनवरी, अरे 31 दिसंबर भाई, सॉरी 31 दिसंबर, 100 साल पूरे हो गए, 100वां साल, 31 दिसंबर और 100वां साल भाई। तो उस दिन क्या तारीख रही हो, उस दिन क्या वार रहा होगा? उस दिन रहा होगा फ्राइडे भाई। उस दिन क्या रहा होगा? फ्राइडे।
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार। ये लास्ट तारीख और फर्स्ट तारीख अभी क्वेश्चन समझाऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है। अब बात करते हैं 100 साल ईयर्स हो गए भाई, 100 ईयर्स पूरे हैं। अब मैं बात करूं 31 दिसंबर है, 100वां साल है। अब 1 जनवरी आई होगी भाई उसके बाद फिर से, और साल 101वां शुरू हुआ होगा। अब एक बात बताओ भाई, 31 तारीख को शुक्रवार था, फ्राइडे था, तो नया साल की शुरुआत जब होगी यहाँ पे 101वें साल की, तो यहाँ कौन सा डे रहेगा? सैटरडे रहेगा। यहाँ कौन सा दिन रहेगा भाई? सैटरडे का दिन रहेगा। बात समझ में आ रही है? उतारो जल्दी जल्दी से। अब भाई 100 साल पूरे। अब मैं बात करता हूँ 200 साल पूरे हो जाएं, अगर 200 साल पूरे हो जाएं, और डेज बनेंगे 3। निकालने भी सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे, हमें इंपॉर्टेंट बातें करनी है आज। कितने और दिन थे भाई? 3 और डेज बनेंगे। तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर और भाई 200वां साल, 31 दिसंबर का 200वां साल, ठीक है। तो उस दिन 3 और डेज क्या रहा होगा? बुधवार रहा होगा भाई उस दिन, वेंसडे रहा होगा। क्या रहा होगा भाई? वेंसडे रहा होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गए 300 साल पूरे। अब हो गए भाई 300 साल पूरे, तो और डेज बनेंगे 1। और डेज कितने बनेंगे? 1। अब बात समझना, 31 दिसंबर है, यहाँ बनेगी 1 जनवरी, और साल कौन सा चालू हो जाएगा अभी? 201वां साल। भाई 31 दिसंबर को बुधवार वेंसडे था, तो 1 जनवरी को क्या रहेगा? थर्सडे भी, गुरुवार या वीरवार आप कह सकते हो। 300 सालों में 1 और डेज बनेगा। वो कैसे भाई? 5 और 3 8, 8 को 7 से भाग दोगे 1 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। मैं जस्ट समझा रहा हूँ, वैसे पूरा डिटेल से भी बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 आ रहा है आपका, ठीक है। ये जस्ट वैसे बता दिया मैंने कि ऐसे भाग दे के पूरा प्रॉपर बताया जाएगा कैसे आएगा। चलिए, तो 1 का मतलब पहला दिन। पहला दिन होता है मंडे का भाई, तो 31 दिसंबर 300वां साल चल रहा होगा, उस दिन मंडे रहा होगा भाई। कौन सा दिन रहा होगा? मंडे का। अब आ जाओ थोड़ा सा और आगे भाई, फिर आ गई 1 जनवरी और 301वां साल उस दिन भाई। यहाँ मंडे है, सोमवार है, तो यहाँ मंगलवार रहा होगा भाई, ट्यूसडे रहा होगा। 400 साल हो गए पूरे। ओड डेज बनेंगे 0, मतलब ओड डेज बनेंगे ही नहीं। तो 31 दिसंबर और 400वां साल भाई, 0 का मतलब होता है संडे का दिन रहा होगा। बात समझ में आ गई? अगर तुम इससे आगे जाओगे, अभी समझना, एक और बताऊंगा बस। 31 के बाद अगर तुम 1 जनवरी 401वें साल में आते हो, तो फिर से यही सर्कल पूरा का पूरा ये घूमना शुरू हो जाएगा वापस से भाई। जो हमने पढ़ा है ना, यही चालू हो जाएगा। संडे था तो मंडे आ जाएगा, देख लो, वही चीज़ चालू हो जाएगी फिर से, ठीक है। 500 साल फिर ओड डेज 5 बनेंगे, वही पूरा का पूरा रिपीट होगा आगे भी, और कुछ नहीं है, ठीक है। 500वां साल, तो भाई उस दिन क्या बनेगा तुम्हारा? 5वां, मतलब फ्राइडे। मतलब ये 4 के सर्कल में चल रहा है भाई, 4 के साइकिल में चल रहा है, ठीक है। 4 के साइकिल में हर 400 साल के बाद सेम चीज़ वापस आएगी। हर 400 साल के बाद वो सेम, ये मतलब जो पढ़ाया मैंने, 400 साल पूरा होते फिर से सेम आ जाएगा, 5 3 1 0, सेम तरीके से, ठीक है। तो एक बार आप इतना उतार लो आराम से भाई। हो गया होगा इतना नोट डाउन भाई, ठीक है। कर लिया नोट डाउन इतना एक बार। चलिए आगे समझाऊंगा। अभी इसमें नीचे वाला मिटा रहा हूं बस मैं, देखो। अब बात समझना मेरी भाई, मैं कहना क्या चाहता हूं। अब भाई एक क्वेश्चन तो यहां से पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में भाई। क्या पूछ लिया जाता है? देखो,
भाई कोई भी सेंचुरी होगी ना, कोई भी सेंचुरी होगी वो हमेशा इन दिनों से ही शुरू होगी। भाई कोई भी सेंचुरी जब भी शुरू होगी, ध्यान रखना, वो मंडे, सैटरडे, थर्सडे या फिर ट्यूसडे से शुरू होगी। और जब भी कोई भी शताब्दी खत्म होगी, सेंचुरी खत्म होंगे, जब भी कोई 100 साल पूरे होंगे, तो फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और संडे, इन 4 दिनों पे ही खत्म होगी और इन चारों पे शुरुआत होगी। एक क्वेश्चन पेपर में ये पक्का पूछ लिया जाता है, कहेगा किसी भी सदी की शुरुआत निम्नलिखित दिनों से होती है। आपको 4 ऑप्शन रख के दे देगा, ऐसे बड़े बड़े ऑप्शन देगा, उन ऑप्शनों में डाल देगा मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, ऐसे ऑप्शन बनाएगा। आपसे कह देगा कोई भी सेंचुरी की शुरुआत बताओ भाई कौन कौन से दिन से होती है, मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, ऐसे ऐसे ऑप्शन बनेंगे। एक ऑप्शन बना देगा उसमें मंडे, सैटरडे और संडे डाल देगा ऐसे गलत करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से 4 ऑप्शन बना देगा, कहेगा किसी भी शताब्दी की शुरुआत बताओ। तो आपको याद रखना है कोई भी शताब्दी जब भी शुरू होगी ना, या तो मंडे का दिन होगा, या सैटरडे का दिन होगा, या थर्सडे का दिन होगा, या ट्यूसडे का दिन होगा। जब कोई शताब्दी खत्म होगी, जब कोई 100 साल खत्म होंगे, तो या तो फ्राइडे का डे होगा, या वेंसडे का, या मंडे का, या फिर संडे का दिन बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को अच्छे से। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है किसी भी शताब्दी का अंत इन दिनों में होता है और किसी भी शताब्दी की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। तो पहले इसको उतार लेंगे और ये अच्छे से रट लेंगे। 100 साल में 5 दिन ओड, 200 साल में 3 दिन ओड, 300 साल में 1 दिन ओड, 400 साल में 0 दिन ओड होते हैं। इसी का इस्तेमाल करके किसी भी डेट का दिन निकालना मैं अभी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उतार लिया ये तो आपने, चलिए फिर सीखते हैं। हटा रहा हूँ मैं इसको। अब देखो कितना आसानी से मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे दिन निकालते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अब तैयार करते हैं, देखो ध्यान से। एक चीज़ मैं लिख दूं पहले, 100 सालों में ओड दिन होते हैं 5, 200 सालों में ओड दिन होते हैं 3, 300 साल पूरे होने पे 1 ओड दिन, 400 साल पूरे होने पे 0 ओड डे पे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, एक बार मैं थोड़ा सा इनको करवा दूँ भाई, कभी आप फिर गड़बड़ कराओ पेपर में, 500 साल हो जाएं तो कितने ओड दिन बनेंगे भाई? 500 को ऐसे समझो 400 का मतलब 0, 400 का मतलब 0, बच गए कितने साल? 100 साल बच गए। 500 को देखो ऐसे समझ लो भाई, पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 500 को तुम ऐसे समझो, 400 तक याद रख लो, 400 जमा 100 सोच लो। 400 सालों में ओड दिन 0 होते हैं, ये रट्टा मार लो अच्छे से चारों को। 100 साल में कितने होते हैं? 5। 100 साल में कितने होते हैं? 5। तो 5 उत्तर आ जाएगा, 0 और 5 भाई 5। पहले यही सीख लो एक बार। मैं आपसे कहूँ 1600 साल में ओड डेज कितने बनेंगे? 1600 साल में ओड डेज भी, तो आप कहोगे जी 1600 तो 4 गुना में 400 है, 1600 तो 4 गुना में 400 है। मतलब कोशिश ये करनी है हर साल को 400 में तोड़ना है, 400 के पहाड़े में लेके आना है, ठीक है। 400 साल में कितने ओड डेज होते हैं भाई? 0। तो 0 की 4 से गुना करोगे 0 ही आएगा। मैं आपसे कहूँ भाई 1300 साल में कितने ओड डेज बनेंगे? 1300 साल में कितने विषम दिन बनेंगे? तो आप कहोगे जी 1200, 4 तिया ऐसे कर लो, 3 चौके 12, 4 के पहाड़े में ले आओ, 400 तिया 1200, 400 तिया 1200 और 100 साल अलग से, 400 तिया 1200, 100 साल अलग से। 400 सालों में 0, 100 सालों में 5, इनके बीच में जोड़ का निशान है, ये तो गुना करोगे तो 0 ही रहना है। 5 ओड डेज बनेंगे। कितने ओड डेज बनेंगे भी? 5। मैं अगर आपसे कहूँ 17 रहने दो, 1900 सालों में बताओ मुझे कितने ओड डेज बनेंगे?
1900 साल में कितने ओड डेज बनेंगे, विषम दिन बनेंगे। तो आप कहोगे जी 4 गुना में 400 1600 और 300 ले लो अलग से। 4 गुना में 400 1600, 300 ले लो अलग से, ये तो 0। 300 सालों में देखो भी कितने होते हैं, 1 होते हैं, जोड़ोगे तो एक ही उत्तर आ जाएगा। मतलब आपको हर साल जितने भी साल दे दे उनको 400 के पहाड़े में जरूर तोड़ना है। ठीक है, मैं और एग्जाम्पल करवाता हूँ, घबराने की बात नहीं है। मैं अगर आपसे कहूँ, अभी तो मैं ये करवा रहा हूँ 1300 1600, आपके ऐसे भी तो आएंगे। 2012 कह दूँ अगर मैं, ठीक है 2012 कह दूँ। अब इसको समझाता हूँ, इसके ओड डेज कैसे निकालने हैं आपको। ठीक है भाई, ये तो उतार लिया होगा सारा। चलो देखो भाई, 2012 के ओड डेज कैसे निकालोगे 2012 के। तो पहले तो इसको ऐसे तोड़ो भी, 2000 जमा में 12 ऐसे तोड़ लो। 2000 का इलाज करना अभी सिखा दिया मैंने। क्या इलाज है अभी, 4 5 गुना 400 भाई, जमा में 12 अलग से है, ये तो 0 होते हैं। अब इस 12 साल के कैसे निकालने हैं भाई, ये तो मैंने नहीं लिखवाया 100 200 300 400, मैंने तो 100 200 300 400 समझाया है। अब 12 साल के ओड डेज कैसे निकालोगे, अब समझ लो ध्यान से। देखो 12 तो साल, ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ तुम्हें। 12 तो साल, जमा में लीप ईयर ले लो, ये पीछे भी समझाया है मैंने 3rd वीडियो में अपने। ठीक है, लीप ईयर देख लो, 12 साल में कितने लीप ईयर बन जाएंगे। 2012 से लेके 2012 है, कितने लीप ईयर बन जाएंगे 12 साल में। 12 साल में देखो ध्यान से, 2000 तो हमने यहाँ तक ले लिया, 2004 लीप ईयर होता है, 2008 लीप ईयर होता है, 2016 लीप ईयर होता है। 3 लीप ईयर बनेंगे भाई हमारे, तो 3 लीप ईयर ले लो। तो कितना हो गया अभी टोटल 15। 15 को 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 1 ओड डेज बनेगा भाई। ठीक है, चलो इतना उतारो एक बार, फिर आगे देखेंगे। बार बार लाइट जा रही है। वेलकम बैक। आज बहुत ज़्यादा पावर कट चल रहा है भाई, 3rd टाइम शूट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए और समझाता हूँ मैं आप लोगों को। मान लीजिए भाई, मान लीजिए मैं आपसे बात करूँ 1954 की बात करूँ, मैं पूछूं 1954 तक या 1954 सालों में कितने ओड डेज बनेंगे। तो सबसे पहले तो इसको भी इस तरीके से लिखना है, 1900 + 54 भाई। सबको समझ में आ रही है। इस 1900 को 1600 में तोड़ लो, मतलब 400 400 में तोड़ लो। 4 गुना में 400, या फिर ऐसे कर लो 1600 लिख लो। 1600 सालों में भी 0 ईयर होते हैं, मतलब 0 ओड डेज होते हैं। 1600 जमा में 300 भाई, जमा में 54 साल, ध्यान से सुनना, 54 साल जमा में लीप ईयर भाई। 54 साल में कितने लीप ईयर बनेंगे बताओ भाई मुझे, 54 साल में कितने लीप ईयर बनेंगे। 4 से भाग कर दोगे। अब शॉर्टकट बता रहा हूँ, 54 साल में कितने लीप ईयर बनेंगे, 4 से भाग कर दो। 13 चौके 52, 13 पे चल रहा है, 13 लीप ईयर बनेंगे। 400 सालों में ओड डेज होते हैं 0। 300 साल में मैंने लिखवा रखा 1 ओड डेज होता है भाई, 1। 54 और 13 को जोड़ लो, पहले मर्जी है जोड़ के लिखना, जोड़ के लिख लो, या ओड डेज निकाल लो पहले। 7 से काट दो, 7 से काटोगे भाई 7 7 49, 5 ओड डेज। 7 एकम 7, 6 ओड डेज जोड़ लो। 6 5 11, 11 और 1 12, 12 को फिर 7 से काट के ओड डेज निकाल लो भाई। इसको भी 7 से काटा है, सबको 7 से काटते हैं, 7 से काट लो भाई। 7 एकम 7, 5 ओड डेज बने भाई। कितने ओड डेज बने, 5 ओड डेज बने।
आई थिंक आपको क्लियर है कि ओड डेज कैसे निकालने हैं। ठीक है, मैं एक दो और बता देता हूं आपको ताकि अच्छे से क्लैरिटी आ जाए आपके माइंड में भाई। मान लो मैंने ले लिया भाई 1700 ले लेते हैं, 1757 ले लेते हैं, युद्ध 1757 को युद्ध हुआ था, कौन सा बताओ, कौन सी बैटल हुई थी? कमेंट में लिखिएगा सारे 1757 में कौन सी बैटल हुई थी और किस किस के बीच में हुई। मुझे हर बच्चे से आंसर चाहिए जिसको हिस्ट्री आती है कि 1757 में, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 1757 में बतानी है कौन सी बैटल और किस किस के बीच में हुई थी भाई ये वाली बैटल। ठीक है, सबको बताना है। चलिए 1757 को कैसे करना है? 1757 को करना है 1700 प्लस 57 भाई। 1700 को तोड़ लो, 4 गुना में 400 1600 जमा में 100 1700 57 पूरा का पूरा लिख लेंगे पहले, जमा लीप ईयर 4 से भाग दे दो, 14 चौके 56, 14 पे चल रहा है, 14 लीप ईयर है। 400 सालों में 0 लीप ईयर ओड डेज होते हैं, 100 साल में 5 ओड डेज होते हैं, जमा 57 को 7 से भाग कर दो, 7 × 56 1 ओड डेज, 7 दूनी 14 पूरा कट गया 0 ओड डेज, पूरा कट जाए 0, 7 दूनी 14 पूरा कट गया 0, 5 और 1 6 ओड डेज, 6 7 से नहीं कटेगा इसलिए 6 ओड डेज लेंगे भाई, 6 ओड डेज में विषम दिन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चंस करना सिखाता हूं। अब देखो चुटकियों में क्वेश्चन उठ जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए हाँ एक चीज और याद दिलवा दूं, जनवरी फरवरी वाली भाई। ठीक है, तुम लोग भूल गए होगे। देखो भाई आपका फरवरी जो होता है उसमें 28 या फिर 29 दिन होते हैं। क्लियर है, 28 या फिर 29 दिन, डिपेंड करता है लीप ईयर। नॉर्मल में 28, लीप में 29। ठीक है, उसके बाद भाई तुम आ जाओ अप्रैल जून सितंबर और नवंबर भाई, इनमें सब में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन के ओड डेज बनाए तो 2 ओड डेज होते हैं इनमें। ठीक है भाई, उसके बाद जितने भी बच गए, जनवरी, मार्च, उसके बाद भाई मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर यहाँ आ गए, 31 दिन होते हैं और 3 ओड डेज होते हैं। यहाँ पे 28 दिन हो तो 0 ओड डेज, 29 हो तो 1 ओड डेज। ठीक है, ये सारा मैटर आपको याद रखना है। बस इन तीनों से, जो 3 लिखे हैं इन्हीं से हर क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई, सबसे पहले देखिए भाई, अब हम लोग इन सब का यूज करके जो मैंने लिखवाया है सारा आपको, हम लोग डे निकालना सीखेंगे। किस दिन, किस तारीख को क्या दिन है अभी। तो हम सबसे पहले सबसे फेमस एग्जांपल लेके चलते हैं 15 अगस्त 1947 वाला भी। 15 अगस्त 1947 थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बट कर लेंगे। अगस्त भाई, अब आ जाओ। ठीक है, कैसे करना है, अब लग जाओ भाई। जनवरी में कितने ओड दिन है, फरवरी, सारे लिख लो अगस्त तक के। देखो जनवरी में 3 ओड डेज होते हैं। फरवरी 1947 लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है तो 0 ओड डेज। फरवरी में 0, मार्च 3 भाई, अप्रैल भाई 2। अब मैं फटाफट लिखूँगा, आपको याद होने चाहिए भाई। मई 3, जून फिर 2, जुलाई 3, अगस्त के 15 दिन लेने हैं। 15 दिन, या तो 15 लिख दो या 7 से काट लो। 7 दूनी 14, 1 आया भाई। ठीक है, जोड़ लो, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 12 और 5 17 हो गई भाई। अब 1947 इसको तोड़ लो भाई। 4 गुना 400 1600 जमा 300 और जमा 47 में। क्लियर है।
अब 47 को भी तोड़ेंगे आगे, देखो भाई 400 सालों में 0 ऑड डेज 300 लिख लिया मैंने एक बार पूरा, जमा 47 में लीप ईयर कितने हैं, 4 से काट दो 11। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, भाई मैंने मिस्टेक कर दी, 1 साल कम लेना है। क्यों? क्योंकि 1947 वाला जो साल है ना वो पूरा थोड़ा ही है, वो तो अगस्त तक लेना था भाई। 1947वां जो साल है वो अगस्त तक लेना है, वो हमने ले लिया। 1947वां साल अगस्त तक लेना है, वो मैंने ले लिया। तो 1946 बचे, मैंने मिस्टेक कर दी थी, 1946 मतलब 46 साल लेने हैं यहाँ पे, ठीक है 46। लीप ईयर कितने हैं 46 सालों में, 4 से काट दो 11 आएगा भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4, जितने पे पूरा पूरा चले उतना 11। 300 साल में, ये तो कर लिया हम लोगों ने, यहाँ तक का था 17 आया। 300 साल में कितने होते हैं ओड डेज भाई, 1 जमा 46 को काट दो 7 से, 7 छिक 42, 4 में 7 से इसको भी भाग कर दो, 7 एकम 7, 4 से इस वाला है, 4 ओड डेज होते हैं। 17 और 1 18, 18 और 4 22, 22 और 4 भाई 26 ओड डेज आ गए। अब इसको फिर आगे 7 से काट लो, 7 या 21, 5 ओड डेज बचे भाई। कितने ओड डेज बचे भाई, 5। कितने ओड डेज बचे भाई, 5। अब 5वां दिन मुझे बताओ भाई कौन सा है, फ्राइडे का। 5वां दिन कौन सा है भाई, फ्राइडे का। बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो किसी प्रकार का और कोई भी आपको इसमें भाई कोई छिपी हुई कोई भी बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल यही तरीका लगाना है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे हिंदुस्तान के भाई, ठीक है। चलो मैं बनवाता हूँ, किसी भी डेट का कोई भी क्वेश्चन बना लेना, सारे ही बन जाएंगे भाई। चलो देखते हैं भाई। 10 मई 1857 ले लेते हैं। वैसे 10 मई 1857 को क्या हुआ था मुझे बताना भाई, ये भी कमेंट में, ठीक है। चलिए निकालते हैं। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था भाई, 10 मई तक लिख लो। जनवरी 3 दिन, फरवरी 1857 है, लीप ईयर नहीं है। फरवरी भाई, फरवरी 0, मार्च 3 ओड डेज, अप्रैल 2 ओड डेज, अप्रैल के बाद मई के 10 दिन लेने हैं, 10 को 7 से काट लो, 3 ओड डेज आ गए भाई। 1857 को लिख लो, 1800 जमा में 57, 1800 को लिख लो भाई, 4 गुना में 400, 1600 जमा में 200, 1800 जमा में 57, 57 साल में लीप ईयर भाई, काट दो 4 से, 4 एकम 4, 1 और 17, 4 चौक 16 भाई, 14 भाई। इनको जोड़ लो, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 भाई, जमा 400 साल में 0, 200 सालों में 3, ये मैंने लिखवा रखे हैं, जमा 57, 7 से काट लो, 7 8 56, 1 आया, 14, 7 दूनी 14 पूरा कट गया, 0 आया भाई। तो 11 और 3 14 और 1 15 भाई, 15 को फिर 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 1 ओड डेज है भाई। तो 1 ओड डेज मतलब पहला दिन। पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार का होता है। पहला दिन कौन सा होता है भाई, सोमवार का होता है। अरे इसमें फिर मैंने मिस्टेक करवा दी, अरे आप बोलते भी नहीं, 56 लेना है। कितना लेना है, 56, क्योंकि 1857वां साल तो मैंने ले लिया भाई, ठीक है। सॉरी फिर से मैंने मिस्टेक कर दी, 56 भाई, यहाँ 56 लेना है। 7 8 56, 0 आएगा यहाँ भी, पूरा पूरा कटेगा 7 से, ये भी 0, 14 भाई, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो कितना हो गया भाई, 14, 14 को 7 से काट लो, 7 दूनी 14 पूरा कट गया, 0 ओड डेज भाई। 0 का मतलब हो गया संडे, संडे का दिन भाई, ठीक है। और बनाते हैं क्वेश्चन। एक दिन भाई, सॉरी एक दिन यहाँ याद रखो कम लेना है, 1 साल कम लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि 57वें साल में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक लेना है 57वां साल तो, ठीक है। चलिए और बनाते हैं। मान लो मैंने लिखा क्वेश्चन,
12 अप्रैल, या मैं लेता हूँ छोड़ो 23 फरवरी 1992, मान लो ये है भाई। इस दिन बताना है कौन सा वार था भाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एक वीडियो में कल फिर लेके आऊँगा प्रैक्टिस के लिए भाई, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो फिर ये। 23 फरवरी, फरवरी तो जनवरी 3 दिन ओड, फरवरी के 23 दिन लेने हैं तो 7 से काट दो, 7 या 21, 2 ओड डेज बने भाई, ठीक है। आगे तो लेना ही नहीं। तो 1992 में तो जनवरी फरवरी ले ली, 91 लेना है अब आपको, 1991 भाई, 1900 जमा 91 लेना है। ये तो 3 और 2 5 हो गई भाई। 1900 को लिख लो 4 गुना में 400 1600 जमा 300 1900 जमा 91, 91 में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दे लेना, 22 आएगा भाई। कितना आएगा? 22। 400 सालों में 0, 300 सालों में 1, 91 को 7 से काट लो, 13 7 91 पूरा कट गया 0। 22 को 7 से काटोगे, 7 या 21 1, तो 1 और 1 2, तो भी 7 आया। 7 को 7 से काटोगे 0, 0 ओड डेज पे, 0 ओड डेज मीन्स संडे का दिन था भाई। इस दिन कौन सा दिन था? संडे का दिन था भाई। तो इस तारीख को कौन सा दिन था? संडे का। आज फिलहाल मैं इतना ही करवा रहा हूँ, हालांकि 3 क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है और एग्जाम्पल करवाने तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा प्रैक्टिस के लिए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन जो मैंने पूछे उनके भी आंसर करिएगा, हिस्ट्री वाले, ठीक है। थैंक यू भाई।